हेलो एंड वेलकम। देखिए, आपको पता है कि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 8, जो कि रिलेट है किसके, जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग। और इसमें आपके कौन से पोस्ट्स है, इसमें आपके जूनियर स्केल सिटोनोग्राफर के पोस्ट्स है। यहाँ पे सिटोनो के पोस्ट्स हैं। सिटोनो के लिए आपको पता है कि बताया गया है कि 4 से इसके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होंगे और इसका जो है टेस्ट कौन से वाला होना है, स्किल टेस्ट होने वाला है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको पता है कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट ने क्या डिसीजन दी, सेकंड टाइम उन्होंने क्या डिसीजन दी, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए, अगर हम आपको डायरेक्टली बता देंगे ना कि कोर्ट क्यों कुछ बोल पा नहीं रहा है, सीधे सीधे यहाँ पे दिक्कत है कि जो यहाँ पे ना पॉइंट नंबर 20 है। पॉइंट नंबर 20 अगर आप देखोगे, ये अगर आप पढ़ोगे, ये इसी नोटिफिकेशन का है, जो नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके ऑलरेडी आपके पास होगी ये नोटिफिकेशन। अगर आप ये पढ़ोगे, बोलते हैं कि द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो, चाहे वो किसी की एक्सेप्शन या किसी की रिजेक्शन, दैट इज द एप्लीकेंट, या वो पेनल्टी लगानी है किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए, या वो मोड ऑफ सिलेक्शन, क्या कुछ मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। यहां पे आप देखना, कंडक्ट ऑफ टेस्ट या टेस्ट या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या अलॉटमेंट, किसका एग्जामिनेशन सेंटर, किसी को डिबार करना, चाहे वो माल प्रैक्टिस इसने की है, या प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट या मेरिट लिस्ट, ये क्या रहेगा, ये फाइनल रहेगा। सबसे पहले ये फाइनल रहेगा। और बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या है, मानना ही है किनको, कैंडिडेट्स को, और कोई भी इंक्वायरी या कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ कि जो कुछ कंडक्ट ऑफ टेस्ट रहेगा, एग्जामिनेशन या अलॉटमेंट या मोड ऑफ सिलेक्शन, वो क्या है, वो फाइनल रहेगा इसका। और वो क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी किस पे, कैंडिडेट्स पे। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 20 की बात की गई है। और जो आज कोर्ट ने डिसीजन दी ना, वो, और जो कोर्ट ने पहली डिसीजन दी, पहला डिसीजन क्या दिया था कोर्ट ने, कोर्ट डायरेक्ट बोल सकता था। देखो, अगर ये मैटर इतना ईजी होता ना, कोर्ट डायरेक्टली जेकेएसएसबी को ये क्यों नहीं बोलता है कि आप जो है भाई आप ओएमआर करवा दो, या आप ओएमआर नहीं कराओ, आप जो है वो टाइपिंग कराओ। जितना आपको इजी लग रहा है ना, इतना इजी नहीं है ये। क्योंकि कोर्ट की पहली डिसीजन अगर आप देखोगे, पहली डिसीजन में कोर्ट बोलता है कि एसएसबी को बोलता है कि वो, कि आप जो है जब आपने एडवर्टीजमेंट निकाली ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद से ही देख लो, उन्होंने भी क्या बोला है। उन्होंने बताया जो आपने एडवर्टीजमेंट में जो कुछ चीजें आपने लिखे, चाहे पॉइंट नंबर 20 ही क्यों ना लिखा है आपने, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। कब, बीच में, मिड में आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स जो ये नोटिफिकेशन है ये वैलिड रहेगी टिल एंड ऑफ द एग्जाम, इवन टिल एंड ऑफ द, जब तक इसकी प्रॉपर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा डिपार्टमेंट को, तब तक जो चीजें इस एडवर्टीजमेंट में लिखे हैं वो एज सच रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 20 भी इसमें है। पहली बात यह है। और साथ में आपको पता होगा वो जयप्रकाश वर्सेस जयपुर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट, मतलब रेफरेंस लेके उनको बताया जेकेएसएसबी को। लेटर ऑन जेकेएसएसबी ने उसको देखते हुए क्या बता दिया कि 22 फेब जो है इसका ओएमआर होने वाला है। ये सर, अब बच्चे चले गए कोर्ट में, और को इन्होंने फिर से सेकंड टाइम इस पे लगा दिया कोर्ट केस। और कोर्ट केस में जो आज हियरिंग थी ना, अगर आप उस पूरे डिसीजन को पढ़ोगे ना क्रैक्स में, कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, उसमें इतना ही लिखा है। फिर से कैट ने बताया कि जेकेएसएसबी को जो 22 फेब तक है ना, 22 फेब तक आपको क्या करना है, मतलब उनको टाइम दिया गया है, कुछ हफ्तों का टाइम दिया गया है कि इसमें आप डिसाइड करिए 22 फेब से पहले पहले, 22 फेब से पहले पहले आप डिसाइड करके आपको क्या कुछ करना है। और वो आप कोर्ट को भी इन्फॉर्म करो, इतना ही नहीं कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया बस, कोर्ट को भी इन्फॉर्म करो और बच्चों को भी इन्फॉर्म करो। दैट मीन्स कॉपी चली जाएगी कोर्ट को भी, और बच्चों को तो चली ही जाते हैं क्योंकि वेबसाइट पे चलाते हैं। अगर कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये डिसीजन ऑलरेडी दी गई है ना कि 22 फेब को एग्जाम, वो उठा के इसी को कॉपी लगा के फॉरवर्ड कर देंगे उनको कि 22 फेब को एग्जाम है। क्या कुछ उनको करना होगा एग्जैक्टली वो चीजें करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आज की भी डिसीजन आप पढ़ोगे ना, पॉइंट फर्स्ट से लेके पॉइंट एंड तक आप पढ़ोगे ना, अल्टीमेटली ये कहीं पे समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट इनको कोई डायरेक्शन दे रहा है। कहीं पे भी ये नहीं लग रहा है कि कोर्ट उनको बोल रहा है कि नहीं भाई आप ओएमआर मत कीजिए, आप ना स्किल टेस्ट कर रही है, ये भी नहीं बोल रहा है कि आप स्टैंड रहिए। बस यही चीज बोल रहा है कि आपने जो डिसीजन लेनी है ना, वो कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना है, और साथ साथ आपको किनको भी इन्फॉर्म करना है, और स्टूडेंट्स को भी आपको इन्फॉर्म करना है, और 22 फेब से पहले पहले डिसीजन दो। दैट मीन्स नो स्टे, कोई भी स्टे नहीं है।
और ऑप्शनल चीजें अब क्या है, क्या कुछ हम इससे निकाल सकते हैं, क्या 1 पॉइंट में अगर हमें बताना है क्या कुछ करना है, बस सिंपली 22 फेब आपका एग्जाम है और 22 फेब तक आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना है आपको। ओएमआर के साथ साथ आपको टाइपिंग भी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ऑफिशियल जो चीजें हैं ना, ये डिसीजन जो आई है ना, अब बोर्ड इसको किस वे में बताएगी, जब बोर्ड इसके लिए कोई नोटिस लाएगा ना, तो वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस पॉइंट तक जो ऑफिशियल अपडेट है ना, वो यही है कि 22 फेब जो है एग्जाम स्टैंड है। अगर 22 पे कुछ भी कहीं पे भी कोर्ट को लगता ना कि इसमें कहीं पे भी चांसेस है, तो कोर्ट अपनी डिसीजन दे देता है यहाँ पे और डायरेक्टली बच्चों को इन्फॉर्म करता, या सॉरी एसएसबी को, या बच्चों एसएसबी को इन्फॉर्म करता 22 फेब आप एग्जाम मत कीजिए, हमने इस पे सटे लगाया। तो ऐसी कहीं पे भी बात नहीं है। तो 22 फेब आपका स्टैंड है एग्जाम, आप प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करें, ओएमआर के लिए भी प्रिपेयर करें जूनियर, और आप ना सिकल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करें, क्योंकि जो बच्चे दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, वही सिलेक्शन, इनकी सिलेक्शन होगी। और जो भी डिसीजन आती है, नोटिस आती है या कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है ना, वो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।